नई दिल्ली, विवेक शुक्ला। भारत में मुगल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा। मुगलों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों बुलंद इमारतें बनाईं। उन्हीं में से एक हवेली है जीनत महल की हवेली, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से खूबसूरत मल्लिका के लिए बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो इस हवेली में आपको प्रेतों का वास मिलेगा। इस लेख को पढ़ने से पहले शायद आपसे अगर कोई पूछता, क्या आपको मालूम है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत कौन सी है, तो हो सकता है आपका जवाब नहीं में होता। इतिहास की किताबों में खोजने पर भी शायद यह जानकारी नहीं मिले। लेकिन यह सच है कि मुगलों द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारतों में यह सबसे आखिरी इमारत है जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। महरौली में पर हम आपको बताते हैं कि मुगलिया दौर की आखिरी इमारत दिल्ली के महरौली इलाके में है। यह साउथ दिल्ली में आता है इलाका। इतिहासकार डा हिलाल अहमद कहते हैं कि यह मुगल दौर की आखिरी इमारत है। इसे देखकर लगता है कि यह तब बनी होगी जब मुगल काल का अंतिम समय चल रहा होगा। इस हवेली की सुंदरता अपार है, लेकिन इसकी भव्यता का अभाव साफ दिखाई देता है। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर रखा गया है। हवेली में लाशों का ढेर है, जहां दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 4 से 6 बाद ही, यानी 1846 में इस हवेली का निर्माण कराया गया था। हवेली विशेष रूप से जीनत महल के लिए बनवाई गई थी। जीनत जब हवेली में दाखिल होती थीं तब शहनाइयां बजती थीं। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रम जाती थी। जीनत बहादुर शाह जफर की सबसे पसंदीदा पत्नी थीं। 1886 में जीनत का रंगून बर्मा में निधन हो गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस हवेली में जाना छोड़ दिया। मुगल प्रशासन ने हवेली पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया। जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया। यही नहीं, तमाम लाशों को हवेली के तहखाने में डाल दिया गया। कई महीनों तक लाशें यहीं पर सड़ती रहीं। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं ने बसेरा बना लिया और रात को अक्सर यहाँ से सिसकियां सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से डरते भी हैं। खैर, भारत सरकार को न तो लोगों की बातों की परवाह है और न ही हवेली की। शायद इसीलिए 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद भी इस हवेली के सौंदर्यीकरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यटकों से दूर हैरानी होती है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही। अगर हों तो पर्यटक इसे देखना चाहेंगे। जीनत महल उसी इलाके में जहां पर कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसी दिल्ली की अहम स्थान है। जीनत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसके दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत के बाहर एक बड़ा सा गेट है, लकड़ी का। गेट बंद रहता है। आसपास गांवों के बच्चे इधर की दीवार के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। अफसोस होता है कि जिन मुगलों ने भारत में इतनी बुलंद इमारतें बनवाई, उनकी आखिरी इमारत कितनी छोटी सी है। इस कहानी को सुनकर लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या हमारी संस्कृति की यह धरोहर समय के साथ खो जाएगी। अंततः यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए कुछ करेंगे। इस हवेली को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है।